शारीरिक शिक्षा सिर्फ मैदान में दौड़ने भागने से बढ़कर है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को समृद्ध करता है। यह अपने शरीर और उसकी क्षमता को समझने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग कैसे काम करते हैं और हम उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह विषय बहुत जरूरी है। यह न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि आत्म अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल भी सिखाता है। यह आपको स्वस्थ चुनाव करने और एक सक्रिय जीवन शैली जीने का ज्ञान देता है। सही पोषण और नियमित व्यायाम के महत्व को समझना जीवन भर के लिए फायदेमंद होता है। इस अध्याय में हम शारीरिक शिक्षा की दुनिया में गोता लगाएंगे और जीवन में इसके महत्व को उजागर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और हमें बेहतर बनाता है। शारीरिक शिक्षा को एक ऐसी चाबी समझो जो फायदों की दुनिया का ताला खोलती है। यह हमें नई गतिविधियों और खेलों को आजमाने के लिए प्रेरित करती है। यह एक स्वस्थ और अधिक संपूर्ण जीवन के लिए एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है। योग, ध्यान और अन्य फिटनेस गतिविधियां हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाती हैं। जैसे ही आप शारीरिक शिक्षा को समझने की इस यात्रा को शुरू करते हैं, याद रखें कि यह केवल परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बारे में नहीं है। यह एक जीवन शैली अपनाने के बारे में है। यह हमें जीवन के हर पहलू में बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। यह एक जीवन शैली अपनाने के बारे में है। यह हमें स्वस्थ आदतें विकसित करने और उन्हें जीवन भर बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आइए शारीरिक शिक्षा की आकर्षक दुनिया की खोज शुरू करें और पता करें कि यह हमें कैसे स्वस्थ और अधिक संपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकती है। यह यात्रा न केवल हमारे शरीर को, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी समृद्ध करेगी। एनसीईआरटी का पहला अध्याय शारीरिक शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य बताता है। इसमें बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इसका उद्देश्य आपकी शारीरिक फिटनेस, खेल भावना और समग्र स्वास्थ्य को विकसित करना है। यह आपको टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व कौशल सिखाने में भी मदद करता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह एक स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने में शारीरिक गतिविधि के महत्व पर जोर देता है। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि आपके मन को भी शांत और संतुलित रखती है। यह अध्याय आपको अपने शरीर की क्षमताओं और सीमाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप किस प्रकार की गतिविधियों में सबसे अच्छे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यह समझ आपको शारीरिक गतिविधियों में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद करती है। सही तकनीक और सुरक्षा उपायों का पालन करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप चोटों से बच सकें और अपनी प्रगति को निरंतर बनाए रख सकें। इस अध्याय के अंत तक आपको शारीरिक शिक्षा के महत्व और आपके समग्र विकास पर इसके प्रभाव की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। यह आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा। यह एक स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने में शारीरिक गतिविधि के महत्व पर जोर देता है। शारीरिक शिक्षा न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को भी बढ़ाती है। यह अध्याय जरूरी विषयों को शामिल करता है, जिसमें शारीरिक व्यायाम के फायदे, मानसिक स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव और जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां जैसे दौड़ना, तैराकी और योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि मानसिक संतुलन और तनाव प्रबंधन में भी मदद करती है। और समग्र विकास में खेल की भूमिका शामिल है। टीम खेल जैसे बास्केटबॉल और फुटबॉल सामाजिक कौशल और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये शारीरिक फिटनेस के घटकों जैसे हृदय की सहन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन के बारे में बताता है। हृदय की सहन शक्ति आपके दिल और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती है, जबकि मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन
आपके शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे नियमित शारीरिक गतिविधि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान करती है। नियमित व्यायाम न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि आपके मूड को भी बेहतर बनाता है और चिंता को कम करता है। यह अध्याय स्वस्थ वजन बनाए रखने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने के महत्व पर जोर देता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि शारीरिक गतिविधि केवल कठिन कसरत के बारे में नहीं है। यह छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से भी हो सकती है, जो आपके दैनिक जीवन में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। यह लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ना या बस लेने की बजाय स्कूल तक पैदल चलना जितना आसान हो सकता है। ये छोटे छोटे कदम आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और आपको एक सक्रिय जीवन शैली अपनाने में मदद कर सकते हैं। शारीरिक गतिविधियों में कई तरह के मूवमेंट शामिल होते हैं जो फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यह अध्याय शारीरिक गतिविधियों को एरोबिक्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और खेल जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। हर तरह की गतिविधि के अपने अनोखे फायदे हैं। उदाहरण के लिए, दौड़ना और तैरना जैसी एरोबिक गतिविधियां हृदय स्वास्थ्य में सुधार करती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मांसपेशियों का भार और ताकत बढ़ती है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से गति की सीमा बढ़ती है। यह अध्याय आपको विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने और उन गतिविधियों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनका आप सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं। भाग 5, खेल विकास का रास्ता। खेल शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला अध्याय बताता है कि कैसे खेल टीम वर्क, नेतृत्व, अनुशासन और लचीलापन सिखाते हैं। यह विभिन्न खेलों और उनके खास फायदों की पड़ताल करता है। उदाहरण के लिए, बास्केटबॉल और फुटबॉल जैसे टीम खेल सहयोग और संचार कौशल को बढ़ावा देते हैं। बैडमिंटन और टेनिस जैसे व्यक्तिगत खेल फोकस और आत्म अनुशासन को बढ़ाते हैं। यह अध्याय आपको न केवल शारीरिक फिटनेस के लिए, बल्कि मूल्यवान जीवन कौशल विकसित करने के लिए भी खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 6, व्यावहारिक अनुप्रयोग और उदाहरण। यह अध्याय जटिल विचारों को समझाने के लिए संबंधित परिदृश्यों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यह बताता है कि कैसे नियमित व्यायाम तनाव को प्रबंधित करने और शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह आपकी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करने के व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है। यह आपको उन गतिविधियों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनका आप आनंद लेते हैं, जिससे व्यायाम के नियम का पालन करना आसान हो जाता है। व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करके यह अध्याय शारीरिक शिक्षा की अवधारणाओं को आपके दैनिक जीवन से अधिक संबंधित और लागू बनाता है। भाग 7, शारीरिक फिटनेस आकलन का महत्व। अपने फिटनेस स्तर को समझना यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और प्रगति पर नजर रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अध्याय आपको विभिन्न शारीरिक फिटनेस आकलनों से परिचित कराता है। ये आकलन गति, चपलता, ताकत और सहन शक्ति जैसे घटकों को मापते हैं। ये आकलन आपकी ताकत और सुधार के क्षेत्रों की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं। अपने फिटनेस स्तर को समझकर आप एक व्यक्तिगत व्यायाम योजना बना सकते हैं जो आपकी खास जरूरतों और लक्ष्यों को पूरा करती है। भाग 8, दीर्घकालिक लाभ और एक स्वस्थ आप। यह अध्याय आपके दैनिक जीवन में शारीरिक शिक्षा को शामिल करने के दीर्घकालिक लाभों पर जोर देकर समाप्त होता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे नियमित शारीरिक गतिविधि पुरानी बीमारियों जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग के जोखिम को कम करती है। यह मानसिक स्वास्थ्य पर व्यायाम के सकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा करता है, जिसमें तनाव, चिंता को कम करना और नींद की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। यह अध्याय आपको शारीरिक शिक्षा को आपके भविष्य के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में निवेश के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 9, निष्कर्ष। शारीरिक शिक्षा के साथ एक आजीवन यात्रा। जैसे ही हम पहले अध्याय के अंत तक पहुंचते हैं, याद रखें कि शारीरिक शिक्षा केवल स्कूल में एक विषय नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और अधिक संपूर्ण जीवन की ओर एक आजीवन यात्रा है।
आपके द्वारा सीखी गई अवधारणाओं को अपनाएं, शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बनाएं और इसके अनगिनत लाभों का आनंद लें। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा देता है, जिससे आप अधिक खुश और सफल होते हैं। आइए आजीवन फिटनेस और स्वास्थ्य की इस यात्रा को एक साथ शुरू करें।